चलो संविधान का निर्माण पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किसने सबसे पहले संविधान की बात की थी कि संविधान जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से भी या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से किसी ने बात की है कि नहीं की है, ठीक है। जैसे आप लोग 1895 के अराउंड बाल गंगाधर तिलक की बात करूँ तो बाल गंगाधर तिलक सबने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा योगदान रहा है उनका, है ना। तो उन्होंने इनडायरेक्टली कि संविधान जैसी कुछ चीज़ होनी चाहिए वो बात करनी थी, एक विचार था उनका वो, ठीक है। और साथ के साथ महात्मा गांधी जो है उन्होंने भी कहा था कि हम जो लोग हैं राजनीतिक भाग्य खुद हम भारत का तय करेंगे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली थी, एक विचार थे उनके। पर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करते हो, फर्स्ट चैप्टर ही उसमें आता है आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर इससे पहले एक चीज़ रहती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की, ठीक है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप चीज़ें उसमें वो सारे एक्ट अधिनियम वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। पर आप देखते हो कि ब्रिटिशर काल में जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, वही शासन चला रहे थे, हमारा कोई संविधान था अपना नहीं था, है ना। तो संविधान कैसे बना है वो चीज़ अपने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो संविधान का जो डायरेक्ट मांग सबसे पहले जो रखी थी M.N. रॉय के बारे में सुना होगा 1934 में, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही लिखेंगे आप लोग, एक सब हेडिंग रहेगी इसमें संविधान की मांग, ठीक है, संविधान की मांग, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये डालेंगे आप संविधान की मांग, पॉइंट डालेंगे 1934, ठीक है, 1934 M.N. रॉय या हिंदी में राय पढ़ लेते हैं, ठीक है, M.N. रॉय द्वारा, M.N. रॉय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की बात की थी, ठीक है। किसने की थी सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से? M.N. रॉय ने 1934 में। इनडायरेक्टली मैंने पहले कहा था इतिहास में जो बाल गंगाधर तिलक है, गांधी जी वगैरह है, उन्होंने बात कर ली थी, एक विचार था उनका। तो डायरेक्टली कि संविधान सभा जैसी कोई चीज होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी, 1934 में कर ली थी, ठीक है, ये बात। फिर दूसरी एक डेट पढ़ेंगे 1935, ठीक है, 1935 में। INC के बारे में सुना है सबने? क्या है INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे 1935 में क्या किया कि संविधान सभा के गठन की आधिकारिक रूप से मांग, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक है। INC ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में ये बात कर ली थी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है आपकी 1938। 1938 में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि संविधान सभा बनाएंगे हम, ठीक है, जिसमें जो संविधान सभा में जो लोग बैठेंगे, जो संविधान बनाने में लोग बैठेंगे संविधान सभा में, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर रखेंगे हम। जैसे आजकल है ना आयु वयस्क मताधिकार की, एक अडल्ट पंचायत जो हम 18 साल जो जाते हैं तो वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कर ली थी, ठीक है। तो अगली 1938 की डेट में लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी, और इन्होंने साफ कहा था कि उसमें कोई विदेशी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, कोई विदेशी इनको नहीं चाहिए, साफ कर दिया था। कब? 1938 में। ये सिर्फ बात हो रही है कि संविधान सभा बैठेगी, कब बातें, डेट। इसमें क्वेश्चन कैसे आते कि इसने सबसे पहले 1934 में पर्सन का नाम बताओ, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की बात करती थी। तो 1934, 1935, 1938 वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से स्टार्ट हो जाता है?
1939 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1940 में फिर, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं ना इस टाइम जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो वो घोषणा कर देते हैं खुद से बिना भारतीयों को पूछे कि भारत तो हमारी ओर से है यहाँ पे, ठीक है, युद्ध लड़ने में। पर भारतीयों को खुश करने के लिए थोड़ा सा, ताकि हम भारतीय साथ दे दें उनका, तो एक अगस्त ऑफर लाते हैं यहाँ पे, वो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल भी बोल देते हैं इसको, अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। यहाँ पे इन्होंने सैद्धांतिक रूप से ये बात मानी थी, कैसे, सैद्धांतिक रूप से बात मान ली थी कि ठीक है हम संविधान सभा का गठन करेंगे, जिससे क्या होगा, संविधान का निर्माण तुम बाद में कर लोगे, ठीक है। पर यहाँ पे देखेंगे कि 1940 में इसमें भी कुछ अपनी दोष थे, खामियां थे। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो आप पूरा अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव पढ़ते हो, तो इसको क्या कर दिया था भारतीयों ने, रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं चलेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद 1942 की बात करें तो 1942 में क्या आता है आपका, क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स मिशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है आप लोगों के पास। क्रिप्स मिशन में भी बात करी, एक पूरा अच्छा सा ड्राफ्ट बना के ले आए थे ये लोग, ठीक है, एक कानूनी रूप से दस्तावेज सा, ड्राफ्ट सा। तो यहाँ पे भी इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने खासकर, उनको क्या चाहिए था, अपना ही अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे वो, दो अलग सेल्फ, जिसको स्वायत्तता चाहिए थी उनको भी अलग से ही। तो यहाँ पे उन्होंने, उनकी वजह से क्या हो गया था, ये नहीं चल पाया था क्रिप्स मिशन, है ना। फिर एक डेट आती है आपकी फाइनली 1946 वाली। यहाँ पे क्या था आपके पास, कैबिनेट मिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के पास, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या की जाती है, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब ये सारी क्या है कि विभिन्न समय पे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मंच से संविधान सभा होनी चाहिए, इसकी बात हो रही थी। ताकि ये संविधान सभा बनानी क्यों थी, क्योंकि हमें अपना संविधान बनाना था, कानून बनाना था, है ना, एक सर्वोच्च कानून। अब इससे पहले अगर पूछोगे कि कोई संविधान जैसी चीज थी कोई, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना हो हमारे पास, नहीं था ना। ब्रिटिशर्स बैठे थे, वही अपना शासन चला रहे थे, पहले कंपनी के थ्रू, फिर रिवॉल्ट होती है 1857 की, फिर 1858 के बाद वो अपना ही शासन चला लेते हैं, क्राउन का, ताज का, ठीक है। तो वो हम सारा पूरा उनके टाइम में एक देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का विकास वो शुरू होना, कुछ शुरू हो गया था, है ना, उस वक्त। तो यहाँ पे आगे हम यहीं से शुरू करेंगे 1946 के बाद की कहानी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने कुछ एक पॉइंट याद रखने की, जैसे आईएनसी ने कब जो है मांग रखी थी कि संविधान सभा होनी चाहिए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट पेपर में पूछा जा चुका है। हाँ, ये पॉइंट कभी आ सकता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने सबसे पहले ये मांग रखी थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। पर इसने साफ बोला था कि कोई विदेशी नहीं होना चाहिए, सिर्फ भारतीय ही होने चाहिए। तो वो मांग किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये डेटें ऐसे याद रहती है तो ठीक है, यहाँ पे याद भी नहीं रहती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो यहाँ पे आप अगस्त प्रपोजल, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये सब हम स्टार्टिंग में सिर्फ की मांग किसने रखी थी। अब इसमें अगली मेन हेडिंग बनाएंगे आप कैबिनेट मिशन। पहले तो ये बताएंगे कि कैबिनेट मिशन, आप बताएंगे भूमिका, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया था इसे 1946 में। 19 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था ये, 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन नाम से स्पष्ट है ना, कैबिनेट नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो सदस्य थे वो कहाँ थे, ब्रिटेन की, मतलब कैबिनेट में से थे वो व्यक्ति, 3 व्यक्तियों के नाम आप इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखनी डेट, पूरी डेट अगर पूछेंगे 24 मार्च 1946 में क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया था, ठीक है। और इसने जो प्रपोजल रखे, प्रस्ताव जिसने लाया था, वो देखो डेट कैसे याद रखनी है, अगली 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ से एक उठा देना तो आगे क्या हो जाएगा 16 मई 1946 या मार्च आएगा, कौन सी डेट आएगी, मार्च आएगा।
क्या बात है, देखो कैसे आएगा मार्क्स, 60 मार्क्स पीछे को थोड़ी जाएंगे हम, नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, मई आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, मतलब जो इन्होंने प्रस्ताव जो लाया था किसने, कैबिनेट मिशन ने। अगर पूछेंगे कि भारत कब पहुंच गया था, ये 24 मार्च 1946 को। और जो प्रस्ताव इसका जो मान लिया गया था, कब इसने पेश किया था, ये 1946 में, 16 मई 1946 में। ठीक है, तो इसमें आपने याद क्या रखना, इतनी डेट वैसे पूछी नहीं जाती, बस एक बार आपको मैंने ये चीज़ बता दी। और इसमें आपने याद क्या रखना कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप क्या लिखोगे, 1946 में आया। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे, ठीक है, वो याद रखने हैं नाम उनके, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरा पर्सन एक एबी अलेक्जेंडर, तीसरा पर्सन एक थे कौन, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये 3 पर्सन थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो अगर पूछेंगे भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन के थ्रू किया गया था, कैबिनेट मिशन के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था 1946 में। ठीक है, अभी संविधान सभा का सिर्फ गठन किया गया। अब इस मिशन ने क्या क्या बातें बोली, क्या क्या प्रस्ताव रखे कि कैसे संविधान सभा होनी चाहिए, पहले तो वो चीजें हमें इसमें समझनी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख लिया इसमें। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे हम, तो इसने क्या क्या बातें कही थी यहाँ पे। एक तो इसने कहा कि जो संविधान सभा है इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, 389। ये सदस्य कहा था इसने, 389 सदस्य होने चाहिए। पहली बात इसने ये बोली, जो 389 सदस्य हैं ये कैसे होने थे, 10 लाख लोगों के पीछे एक प्रतिनिधि को लाया गया था, है ना। कहा जाता है उस वक्त जो पॉपुलेशन थी 40 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तब जाके 10 लाख जनसंख्या थी, उसके पीछे एक प्रतिनिधि को चुन के इस सभा में भेजा गया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर पूछेंगे ये प्रत्यक्ष चुनाव था या अप्रत्यक्ष चुनाव था, तो ये कैसा चुनाव था, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव, कैसा चुनाव था ये, अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, तीसरा कि इसमें जो प्रणाली अपनाई गई थी निर्वाचन के लिए, वो कौन सी प्रणाली अपनाई थी, एकल संक्रमणीय प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ये प्रणाली का नाम है। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं वहां पे भी हम इस प्रणाली का नाम पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अगर पूछेंगे 389 सदस्य, ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे इनका विभाजन था। अब सब पूरी तरह से संविधान सभा आपकी इलेक्टेड थी या कुछ इसमें नॉमिनेटेड सदस्य थे, वो सब भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखना, ये 389 संख्या क्यों बता रहे थे कि 40 करोड़ के अराउंड उस वक्त पॉपुलेशन बता रहे थे, तो पर एक जो प्रतिनिधि वो 10 लाख लोगों का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, कहाँ पे, संविधान सभा में। ठीक है, और ये जो चुनाव था ये कैसे था, अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। और कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, एकल संक्रमणीय प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ये जब हम राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम देखेंगे कैसे यहाँ पे बहुमत के आधार पे किसी को विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ वो वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। यहाँ पे समझेंगे आप लोग कि जो 389 सदस्य हैं वो कैसे थे। ठीक है, पूरी तरह से आपकी संविधान सभा इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थे या कैसे सदस्य थे इसमें बैठे हुए। ठीक है, तो इसमें रखेंगे यार कि 296 कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत के थे ना, ये ब्रिटिश भारत के, और 93 जो थे ये कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट, देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतें यहाँ से थे। ठीक है, 93
अब ये जो 296 थे, इसमें भी थोड़ा आगे विभाजन था। 292 प्लस 4 कितना होता है, ठीक है। तो ये 292 जो थे, ये 11 प्रांत थे ब्रिटिशरों के यहाँ पे, उधर में से चुने गए थे। दूसरा जो 4 थे, ये चीफ कमिश्नरी थे, मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नरी, ठीक है, वहां से थे। ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, एक दिल्ली था आपका, दिल्ली, ठीक है, कुर्ग हो गया, ठीक है, अजमेर मारवाड़, ठीक है, और आपका एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान कहाँ था आजकल, ठीक है। ये थे आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। जो 296 थे, था तो क्या ये पूरा ब्रिटिश भारत। इसमें से भी डिवीजन था जहाँ पे प्रांत थे, 11 प्रोविंस थे। हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या कर दी गई थी, प्रोविंसेस में विधानसभा वगैरह इन्होंने बना दी थी, ठीक है। तो दूसरी साइड यहाँ पे क्या थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशरों द्वारा कोई अपना प्रशासक भेजा जाता था, है ना। तो थे तो किसके कंट्रोल में, ब्रिटिशरों के कंट्रोल में थे ये भी। पर जो 93 थी देशी रियासतें, यहाँ पे कैसे थे, यहाँ कौन करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, पर इनडायरेक्टली ब्रिटिशरों का ही कंट्रोल था। मिलिट्री हो, फॉरेन अफेयर्स देखने हो, कौन देख रहे थे, यहाँ पे भी ब्रिटिशर ही देख रहे थे, है ना। तो जो 92-96 है, इसमें से ये याद रखना कि 296 में से जो संविधान सभा में जाने थे लोग, ये कैसे जाने थे, निर्वाचित होके जाने थे, ठीक है। कैसे जाने थे ये, निर्वाचित होके, मतलब इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड होके जाते ये, ठीक है। तो 296 इलेक्टेड, और जो यहाँ से प्रिंसली स्टेट में से बोले गए थे, ये कैसे जाएंगे, नामांकित होके। नामांकित क्या होता है, नॉमिनेटेड, है ना। नामांकित कैसे, मतलब नॉमिनेटेड से राजा भेज देगा अपनी ओर से, राजा थोड़ी ना अब इलेक्शन करवाएगा वहां पे, ठीक है। तो राजा कैसे भेजते, नॉमिनेट करके, ठीक है। तो क्या बोला था, जो संविधान सभा थी आपकी, अगर मैं प्रश्न पूछूं कि पूरी तरह से निर्वाचित थी यानी इलेक्टेड थी, या पूरी तरह से नॉमिनेटेड यानी नामांकित थी, नामांकित या मनोनीत एक ही बात हुई, ठीक है। तो कैसी थी ये, है ना, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड, है ना। तो इसमें लिखेंगे आंशिक रूप से कैसी थी, आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से निर्वाचित थी आपकी संविधान सभा, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, संविधान सभा का गठन किया गया। कितने सदस्य बताए गए, 389, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 389 सदस्य रखेंगे हम, ठीक है। और प्रतिनिधि कैसे जाएंगे, इसमें जो 389 सदस्य है, ऐसी पॉपुलेशन बताएगी, ठीक है, 40 करोड़ के अराउंड एक प्रतिनिधि होगा जो 10 लाख लोगों को क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था तब। और चुनाव कैसे हो रहे थे, इनडायरेक्ट हो रहे थे, ठीक है। इनडायरेक्ट चुनाव जहाँ से हो रहे थे, यहाँ से हो रहे थे। अब इनडायरेक्ट कैसे हो रहे थे, ये जो ब्रिटिश प्रोविंस थे ना, यहाँ पे प्रांतों में इन्होंने सरकारें बिठाई हुई थी, यहाँ पे जो लोग चुने थे, किसने, और लोगों ने, वो चुन के भेज रहे थे संविधान सभा में लोगों को। अब जो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि वोटिंग राइट उस वक्त सबको था, सबको पता है कि वोटिंग राइट सबके पास नहीं था, मात्र 10% लोगों के पास था, जो शिक्षा, टैक्स वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह जिनके पास ज़्यादा थी, है ना, एलिट वर्ग आप एक प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किए होते थे, प्रांतों में भेजे होते थे यहाँ चुन के कुछ सदस्य, और जो प्रांत वाले थे इन्होंने कहा भेज दिए थे यहाँ, एक एक प्रतिनिधि अपना भेज दिया था, ठीक है। तो फिर इसमें प्रणाली कौन सी अपनाई गई थी इन्होंने, वोटिंग के लिए एकल संक्रमणीय ये प्रणाली थी, प्रेफरेंस के आधार पर जो वोटिंग होती है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में समझ आ जाएगी आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो संविधान सभा थी ये कैसी थी, पूरी तरह से निर्वाचित थी या पूरी तरह से नामांकित थी। तो कैसे रखोगे याद, पार्शली, हाफ हाफ थी, निर्वाचित और नामांकित, ठीक है। तो इसमें जब ये बात इन्होंने करी कि ऐसे ऐसे कुछ डिवीजन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना था इन्होंने, चुनाव भी करवाने थे, ठीक है। तो चुनाव करवाए तो इसमें अगली हेडिंग लिखेंगे चुनाव एवं परिणाम, अगली हेडिंग डालेंगे चुनाव एवं परिणाम, चुनाव एवं परिणाम, अगली हेडिंग चुनाव एवं परिणाम।
जब चुनाव हुए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? चुनाव कितनी सीटों के लिए होने थे? 296 के लिए, ठीक है, क्योंकि 93 जो थी देश की रियासतें वो कैसे आनी थी? नॉमिनेट होकर आनी थी, ठीक है। तो जो 296 सीटें थी इसमें से कांग्रेस को कितनी मिलनी थी? ठीक है, या कांग्रेस पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस को कितनी सीटें थी? 208, मुस्लिम लीग को 73, फिर कुछ इंडिपेंडेंट थे निर्दलीय, फिर छोटी पार्टियां थी कुछ और, ठीक है। तो देखो बोला जोड़ करके आ रहा है 296, आ रहा है 296 प्लस करके, तो क्या बात है, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस को कितनी 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। कई बार ये छोटी पार्टियां अलग अलग थी, है ना, तो उनको भी एक एक सीट यहाँ पे मिल गई थी। फिर कुछ निर्दलीय इंडिपेंडेंट सदस्य थे जो किसी पार्टी में से नहीं थे, उनको कितनी मिली थी? 8। तो अगर अन्य में पूछेंगे, अन्य कुल 15 आ जाएंगे, है ना, तो 15 सदस्य आ जाते हैं। तो ऐसे करके आपने ये लिखना है, चुनाव और परिणाम, ये चीजें आई थी, ठीक है। अब फिर 93 सदस्यों की बात आई कि जो नॉमिनेटेड सदस्य थे वो कहाँ गए, ठीक है। तो राजा ने नॉमिनेट करके भेजे ही नहीं थे जब फर्स्ट मीटिंग चली थी, ठीक है। तो अब इसी में देखेंगे जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों के लिए हुए थे? 296, ठीक है। तो इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है। देखो यहाँ तक आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा कि कब जो है मांग रखना स्टार्ट की, 1934 में एम.एन. रॉय ने, देन 1935 में आईएनसी के मंच से, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, लेके आए। 1942 में क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा क्यों बना रहे थे? क्योंकि हमें अपना संविधान बनाना था। जब संविधान बनता है या तो लिखित होता है या अलिखित होता है। अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये कदाई भी नहीं होता है कि आप उसको क्यों लिखा ही नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे कि लिखित और लिखित कैसे होती हैं चीजें। तो जब हमें ऐसे कुछ लिखित संविधान आपका बना है भारत का, बहुत विस्तृत अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, तो उसके लिए एक सभा बनानी थी। वहाँ पे सब लोगों ने बैठ के विचार विमर्श करना था कि एक्चुअली संविधान में हमने क्या क्या चीज़ें रखनी है जो यहाँ के नागरिकों या यहाँ के जो पूरा सूटेबल रहेगा इंडिया के लोगों के लिए, वैसा कुछ संविधान का निर्माण करना था, ठीक है। तो तब संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में। फाइनली मिशन का नाम पूछेंगे तो कैबिनेट मिशन, कितने सदस्य थे उसमें? 3। स्टैफोर्ड किप्स 3 सदस्य कैबिनेट मिशन की बात करी हूँ, ठीक है। यस, 3 का नाम याद रखना है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, 3 याद थे ये, क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। और इन्होंने डिसाइड किया कि 389 क्या होने चाहिए, सदस्य रखेंगे हम संविधान सभा में। और 389 कैसे, पॉपुलेशन कितनी थी वो बता दिया, एक जो प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या को क्या कर रहा था, वो प्रतिनिधित्व दे रहा था, ठीक है। कौन सी प्रणाली अपनाई थी इन्होंने? एकल संक्रमणीय प्रणाली, जो आजकल हम राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव में भी देखते हैं। और इलेक्शन कैसे हो रहे थे? इनडायरेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो जो संविधान सभा थी आपकी, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड, आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से कैसी थी ये? निर्वाचित और नामांकित। नामांकित क्या हुआ? नॉमिनेट करना, ठीक है। और निर्वाचित क्या हुआ? इलेक्टेड, इलेक्ट करना, ठीक है। तो जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, वहां से कैसे थे? इलेक्ट करके आ रहे थे। और जो प्रिंसली स्टेट से, वहां से क्या रहे थे? नॉमिनेट होके आ रहे थे, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी यहाँ तक। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो चुनाव करवाने थे, और फिर चुनाव करवाए उन्होंने जहाँ पे चुनाव होने थे, ब्रिटिश भारत में चुनाव होने थे, तो चुनाव करवाए। फिर वहां पे देखा कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभुत्व था, ठीक है, बन चुका। हिस्ट्री में जब आप देखोगे धीरे धीरे जब पढ़ोगे, तो वहाँ पे जो 296 के लिए चुनाव हुए, तो वहाँ पे हमने देखा कि कितने कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, अन्य पार्टी को ये सब चीज़ें मिली थी। तो जब ये चुनाव वगैरह हो गए थे, फिर हम देखते हैं फाइनली बैठ के करवाते हैं किसकी? संविधान सभा की, ठीक है। संविधान सभा की बैठक, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक
की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर दूसरी बैठक होगी 9-2 कितना होता है? 11। तीसरी बैठक 11-2 कितना होता है? 13, ठीक है। वैसे पढ़ेंगे आगे। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है प्रथम बैठक में? यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। बाकी का नहीं ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने क्या किया था? यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। अब ना यहाँ पे मुस्लिम लीग आई और ना यहाँ पे देसी रियासतें आई। देसी रियासतों के साथ कोई नहीं अभी नहीं जुड़ना, देख लेंगे बाद में बैठ के बूट के इनकी, ठीक है। पर जो मुस्लिम लीग है वो क्या कर रही थी मांग? उसको चाहिए था अपना राज्य अलग, तो इसीलिए उसने भी यहाँ पे भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम लीग ने इसका मुस्लिम लीग नहीं आई थी इसमें, ठीक है। दूसरा देशी रियासतें पूछेंगे इसमें आई थी तो वो भी नहीं आई थी, देशी रियासतों की भी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। जो देशी रियासतों से जो राजा द्वारा नॉमिनेट करके भेजने थे वो लोग भी नहीं आए थे। पर जब इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है याद करने वाली वो लिखनी है आपने कि यहाँ पे जब प्रथम बैठक हुई तो अस्थायी सदस्य है ना, टेम्पररी, ठीक है। क्या किया गया यहाँ पे? अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया यहाँ पे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये याद रखना कि जो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जो अस्थायी सदस्य बनाए गए ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये एक ट्रेडिशन है। जैसे फ्रांस में था कि जो सभा में जो मेन जो प्रमुख अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, सभा का, तो वो कौन होना चाहिए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बुजुर्ग नेता थे। वहाँ फ्रांस में ऐसा ट्रेडिशन कि जो बुजुर्ग नेता होते हैं सभा के उसको ही क्या किया जाता है यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता था फ्रांस में। तो बस उसी परंपरा को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जब बात आई कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए तो इनको बना दिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखना। फिर उसके बाद क्या हो गया था? 9-2-11 कर दो, अगली डेट आ जाएगी। अगली डेट कौन सी डालेंगे? 11 दिसंबर 1946 की बात। तो यहाँ पे फिर हम अपना परमानेंट स्थायी सदस्य बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम अपना स्थायी सदस्य बना देते हैं। 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी सदस्य किसे बनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 2 उपाध्यक्ष भी बना दिए जाते हैं, वाइस चेयरमैन, है ना। इसके साथ HC मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये 2 सदस्य बना दिए जाते हैं और अन्य किसके साथ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, ठीक है। 2 अन्य सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी।